हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सफ्तर इमाम। आपको आज रेडियन कूलिंग के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि आने वाले समय में एचबीएससी का सबसे बड़ा स्कोप बनने जा रहा है, रेडियन कूलिंग के नाम से। अब रेडियन कूलिंग होता क्या है? एक ये रेडिएशन इफ़ेक्ट है जो हमने हीट ट्रांसफ़र में कभी पढ़ा होगा। आपने देखा होगा हीट ट्रांसफ़र में, हीट ट्रांसफ़र 3 तरीके से होते हैं। एक रेडिएशन से होता है, एक कन्वेक्शन से होता है, एक कन्वेक्शन से होता है। तो आपको बता दूं कि रेडिएशन इफ़ेक्ट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक पार्ट आता है, वो है रेडियन कूलिंग। अब रेडियन कूलिंग क्या होता है? रेडियन कूलिंग बेसिकली ये होता है कि चिल वाटर को हम वाल के अंदर, या तो वाल के अंदर कर दे, या मतलब जो हमारा ग्राउंड है या डी वाल है, इन सभी के अंदर हम एक पाइप के द्वारा जो थर्मल कंडक्टिविटी को एब्जॉर्ब करे, सक करे, ह्यूमिडिटी को सक करे, मॉइस्चर को सक करे, उसके बाद उसमें हम एटमॉस्फेयर एनर्जी से मेंटेन कराते हैं। बेसिकली रेडियन कूलिंग में जो इनलेट वाटर होता है वो 6 डिग्री टेम्परेचर से इन करता है, आउट करता है वो 12 डिग्री से करता है। वो मेरा टेम्परेचर के हिसाब से है। अब रेडियन कूलिंग में क्या होता है ना, कि आपको उसकी एक रेंज होती है। रेंज क्या है उसमें? हमारे पाइप में एक पाइप है जो कि हम दिखाएंगे आपको। उस पाइप को बिछाते, उसका जो एक सर्किट कंप्लीट जो होती है, चाहे आप जिस तरह से घुमाएं, उसको एक सर्किट कंप्लीट करने में 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो इनलेट वाटर है और वो आउटलेट का जो टाइमिंग सेट करते हैं, उस टाइम के अंदर अंदर वो हमारा पानी जो चिल वाटर होगा वो बाहर आ जाना चाहिए हॉट होकर, नहीं तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर हो पाता है। फिर वो पानी गर्म हो जाएगी तो हम कैसे उसको, मतलब क्या कहते हैं उसको, यूज़ नहीं हो, मतलब लॉस होगा, तो फिर वहाँ पे गर्मी होने लगेगी। इसी को हम मेंटेन करने के लिए एक क्या कर सकते हैं, उसको हम एक लिमिट ले लिए हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब रेडियन कूलिंग का बेसिकली यूज़ इसलिए अब होने लगा है कि इसका इनिशियल कॉस्ट तो है ही ज़्यादा, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो 10 फ्लोर, 5 फ्लोर, 3 फ्लोर, 10 फ्लोर, 11 फ्लोर, इस तरह के जो छोटे मोटे बिल्डिंग होते हैं उसमें रेडियन कूलिंग का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। वहाँ पे छोटे चिलर लगा देते हैं, या आप एयर कूल चिलर लगा दीजिए, या आप वीआरवी लगा दीजिए, उससे भी कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि यहाँ मेरे साइड पे चिलर है। चिलर से हम लेंगे इनलेट, और इसका एक मैनीफोल्ड भी लगाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अब कैसे कैसे करते हैं मतलब बेस पे जो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि उसमें थर्मोकोल एक बिछाता हूँ। थर्मोकोल का डेंसिटी होता है, आपको दिखाता हूँ। ये थर्मोकोल है, इसकी डेंसिटी है 35 के जी पर मीटर स्क्वायर। अब 35 के जी है डेंसिटी इसकी। अब आपको बता दूं कि एक इपिक सीट होती है। इपिक सीट आप पढ़ेंगे, इपिक सीट इन्वायरमेंटल प्रेशर सीट है, जो कि इस थर्मोकोल के ऊपर बिछाते हैं। यहाँ क्या होता है ना कि थर्मोकोल जब बिछाते हैं नीचे, तो उसकी मॉइस्चर जो हमारे पानी पाइप में जो मतलब चिल वाटर जाएगी, उसकी वजह से जो उसका चिलिंग है था, यहाँ पे आता है ना कन्वेक्शन सिस्टम, जो कि आपको पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो पानी होती है वो अगर मतलब कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर जो चिल जब होता है कोल्ड ड्रिंक, तो बाहर की तरफ स्वेटिंग होती है। तो वो उसी स्वेटिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आती है कि स्वेटिंग जब होगी तो नीचे थर्मोकोल अगर हम नहीं बिछाएं, अगर प्लास्टिक नहीं लगाएं, तो नीचे का स्लैब में रस्ट आने लगेगा और वो सीलिंग होने लगेगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर हम टप टप चुने लगेगा तो कहा जाएगा यार ये क्या लगा दिए, ठीक है। अब उसी को थर्मल कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पहले हम थर्मोकोल लगाते हैं, उसके ऊपर से प्लास्टिक बिछाते हैं, फिर उसके बाद पाइप बिछाते हैं। पाइप बिछाने में एक कंसेप्ट होती है, पाइप का मैक्सिमम डिस्टेंस 150 होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस भी 150 होना चाहिए, ठीक है। उसको बाद पाइप बिछाएंगे 150 के दूरी पे, 150 mm में, और एक सर्किट कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद मैनीफोल्ड लगाएंगे। इसमें मैनीफोल्ड के द्वारा हम
प्रेशर कंट्रोल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ईटीसी। और आपको मैं आप साइट पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।